सामाजिक विज्ञान आपदा प्रबंधन। इसमें पाठ है आपदा का परिदृश्य। ये पहला पाठ है, इसको हम समझ रहे हैं। इसको समझने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि हमारे सारे वीडियो लगातार आपको मिलें और इन्हें आपने याद भी करना है, समझना भी है। देखिए, हमें इस पाठ में आपदा का परिदृश्य का है, यानी आपदा क्या है, उसका क्या दृश्य हो सकता है आपदा का, उसको हमने समझना है, एक कल्पना करनी है। तो इस पाठ से आशय है, इसमें जो हम पहला है आपदा, पहले हम आपदा को पहचानें। आपदा किसे कहते हैं? अचानक जो कोई ऐसा संकट आ जाए जिसमें व्यक्ति की जन हानि भी हो, उसका धन हानि भी हो रहा है, पशु हानि भी हो रही है, पशुधन हानि भी हो रही है, उसके घर के आर्थिक संसाधन की क्षति हो रही है। तो ये सब, इसको हम सीधे ऐसे कहें कि अचानक होने वाला संकट जिसमें जन धन की हानि हो, उसे आपदा कहते हैं। आपदा स्पष्ट हुआ आपका। अब देखिए आपदा प्रबंधन, इस आपदा से ही प्रबंधन बना है, यानी आपदा से बचने के लिए जो हमने प्रबंध किए हैं, यानी जो व्यवस्थाएं की हैं, तो इसको हम समझते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा से पूर्व, यानी आपदा जब आने वाली आती है उससे पहले हम कितने तैयार हैं, ठीक। इसी तरह से आपदा के दौरान, आपदा चल रही हो जिस समय, और आपदा के पश्चात, आपदा निपट चुकी है उसके पश्चात हम किस तरह से उससे निपट रहे हैं। यानी जैसे अब हम सीधे से ये देख लें कि एक भूकंप को ही हम ले लेते हैं। भूकंप आ सकता है भविष्य में, तो हम उससे बचने के लिए, आपदा से पूर्व हम उससे बचने के लिए हम ऐसे भूकंप रोधी भवन बनाएंगे। और आपदा के दौरान, अगर आपदा चल रही है, भूकंप आ रहा है, तो उस समय हम कैसे उससे बच सकते हैं, उस समय के जो हमने प्रबंध किए हैं, उस दौरान हम कैसे उससे बच रहे हैं, तो वो हमारा आपदा के दौरान आ गया। आपदा के पश्चात, यानी आपदा निपट चुकी है, भूकंप आ चुका है, अब उसके बाद हमने क्या प्रबंध करना है, किस तरह से आगे को जनजीवन चलाना है, तो आपदा के पश्चात। तो ये तीनों स्थितियाँ, आपदा से निपटने के लिए जो प्रबंध किया जाता है इन तीनों स्थिति में, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन के विभिन्न घटक हैं, कई चरण हैं इसको देखिए। आपदा प्रबंधन के विभिन्न घटक यानी चरण हैं, इसको हम 5 चरणों में बांटते हैं। आपदा से पूर्व तैयारी, दूसरा है जागरूकता, तीसरा है न्यूनीकरण, चौथा है आपदा के दौरान राहत और सहायता, और पांचवा आपदा के बाद विकास और पुनः स्थापना। देखिए, पहला आपदा से पूर्व तैयारी, यानी हमने कोई भी आपदा है, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी या बाढ़ आ रही है, तो इस तरह की जो विभिन्न है, या परमाणु विपत्ति आ गई है, या कोई बड़ी महामारी आ गई है, तो इनसे निपटने के लिए हमने जो तैयारियां पूर्व करी है, तो वो आपदा से पूर्व की तैयारी हो गई। जागरूकता, यानी लोगों को जागरूक किया जाए कि उससे कैसे बचा जा सकता है, भविष्य से ही उसको जागरूक किया जाए कि भविष्य में अगर कभी ऐसा हुआ तो हम कैसे बचें, अभी वर्तमान में कैसे जागरूक किया जाए, कैसे बचा जा सकता है। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, इस समय व्यक्ति को पहले जानकारी नहीं थी, जागरूक किया गया, हर तरह से व्यक्तियों को जागरूक करके अब मनुष्य समझ रहा है कि ये क्या चीज़ है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। इसी तरह से न्यूनीकरण में देखिए, किसी आपदा को कम करने, यानी कम करना ही न्यूनीकरण कहलाता है। तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, वो इस चरण में आएगा, न्यूनीकरण। अगला है आपदा के दौरान राहत और सहायता। देखिए, आपदा के दौरान हर एक व्यक्ति संकट की स्थिति में होता है, उसको कैसे आराम, राहत मिले, उसको मानसिक शांति मिले, उसकी कैसे उसको भोजन पानी रहने की व्यवस्था हो, तो वो इसके अंतर्गत आता है। ऐसी अगला है आपदा के बाद विकास और पुनः स्थापना, यानी आपदा निपट चुकी है, उसके बाद अब कैसे लोगों को जागरूक करा जाए, कैसे लोगों का विकास किया जाए, कैसे उनको पुनः स्थापित किया जाए, कैसे वो अपना आगे को कार्य करें, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।